नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट लेकर हाजिर है आपका मनपसंद शो, जहां पर निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब हम देते हैं। और नंबर आप जानते हैं, फिर भी अगर नोट ना हो तो नोट कीजिए प्लीज। और सभी नए दर्शक तो जरूर नोट कर लें 70452200। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे शो को फेसबुक और एक्स पर भी लाइव देख सकते हैं और वहाँ पर भी सवाल पूछने का ऑप्शन कमेंट बॉक्स में रहता है। तो जैसे चाहें अपने सवाल हम पर भेजें, हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब देंगे। और आज हमारे साथ हैं इक्विनॉक्स रिसर्च और एडवाइजर्स के पंकज रांदड़ साहब, जो आपके सवालों के जवाब देंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे एक शानदार सेशन के लिए, ताकि आप मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं और किसी भी गलत ट्रेड से बचें। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो पंकज जी से ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर एक नज़र ज़रूर डाल लेते हैं। टैरिफ और एक्सपायरी के चलते शेयर बाजार में आज काफ़ी उतार चढ़ाव रहा और अंत में बाजार गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं। सेंसेक्स करीब 300 पॉइंट गिर गया तो निफ्टी भी 87 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में ऑलमोस्ट 190 पॉइंट की गिरावट रही, 55,962 पर यह बंद हुआ है। और मिड कैप इंडेक्स में 500 अंकों से ऑलमोस्ट 550 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। मिड कैप, स्मॉल कैप, तेल और गैस, फार्मा, मेटल, इन सभी शेयरों में दबाव दिखा, जबकि दूसरी तरफ एफएमसीजी शेयरों में आज खरीदारी थी और ये इंडेक्स भी करीब 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। निफ्टी के 50 में से 36, तो सेंसेक्स के 30 में से 23 और निफ्टी बैंक के 12 में से 11 शेयर आज गिरावट दिखाते हुए नजर आए हैं। तो अब शुक्रवार यानी हफ्ते का आखिरी दिन, ट्रेडिंग डे, वहाँ के लिए क्या ट्रिगर्स रहेंगे, किस तरीके से आपको उसकी तैयारी रखनी चाहिए, ये सारी बातें हम करेंगे। तो पंकज साहब, काफ़ी इवेंटफुल हो गया ये पूरा हफ्ता, लेकिन अब उसका आखिरी दिन शुक्रवार, उसके लिए क्या रणनीति आप सजेस्ट करेंगे? जी, गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग एवरीवन। विपिन जी, देखिए, जहां तक हम लोग निफ्टी की बात करते हैं, एक जबरदस्त गैप डाउन के बाद में जिस तरीके से एक गैप फिल किया और ऊपर से आखिरी 1.5 घंटे के अंदर मार्केट ने पूरा की पूरी अपनी जो तेजी बनाई हुई थी वो गंवाई है। अगर हम लोग देखते हैं तो 200 डेमा के आसपास आकर ये रुकावट आई है। यहाँ पे जो प्रिसाइसली अगर हम लोग देखते हैं तो 24,920 के आसपास दोबारा हम लोगों को वहां से एक रिवर्सल जो है वो देखने मिला और एक डोजी वाला पैटर्न बना है, इनडिसाइसिवनेस है। आज एक्सपायरी के दिन के चलते मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर जो है सबड्यूड सा माहौल भी रहा और ट्रम्प का फैक्टर तो था ही, लेकिन निगेटिविटी ज्यादा परसिस्ट हो सकती है यहाँ से आगे। अनलेस एंड अनटिल अगर जब तक मार्केट के अंदर 24,950 की लेवल क्रॉस कर सिग्निफिकेंटली ट्रेड शुरू नहीं होते हैं, मुझे लगता नहीं है कि बड़ी तेजी आएगी यहाँ से। और 25,100 उसके आगे का एक बड़ा रुकावट का जो है वो लेवल रहेगा। तो सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। अगर सिमिलरली हम लोग बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं सर, तो बैंक निफ्टी के अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो एक बिल्कुल क्लासिकल डोजी का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिला है। तो इंडिसाइसिवनेस काफी है, थोड़ा सा फियर वाला मार्केट है यहाँ पे। तो एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए और कोई एडवेंचर की कोशिश नहीं करनी चाहिए मार्केट में। राइट, तो ना एग्रेशन लाना है, ना कोई एडवेंचर करना है, कॉशियस मोड पे मार्केट में रहना। निफ्टी की जहाँ तक बात 24,950 पर नज़र रहेगी, उसके बाद ही कुछ होता हुआ नज़र आ सकता है। और दूसरी बात, 25,100 पर फिर रेजिस्टेंस खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सेल ऑन राइज की ही सलाह दे रहे हैं और एक कॉशियस ट्रेड की भी सलाह है। यहाँ पर कोई एडवेंचर मार्केट में ना करें तो बेहतर। तो ये तो बात हो गई ब्रॉडर मार्केट्स की। पंकज सर, कोई पर्टिकुलर शेयर्स, स्टॉक्स जहाँ पर आपकी नज़र रहेगी शुक्रवार को? जी विपिन जी, मैं थोड़ा सा मिक्स्ड व्यू के साथ में चलना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार का पेटीएम का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, आज दिन में 1 घंटे में आखिरी काफी अच्छी मोमेंटम दिखाया है। जब मार्केट गिर रहा था तो ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो मेरा अगेन पेटीएम के ऊपर एक बाय कॉल रहेगा। पेटीएम का फ्यूचर्स जो है अगस्त वाला, उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 1,090 की रेंज में इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस करीब 2% का रखना है, 1,070 रुपए का। और टारगेट जो है ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 1120, 1130 के देखने मिल सकते हैं। ये बहुत इमीडिएट ट्रेड है, हो सकता है कि इसके अंदर कल की कल वो तेजी देखने मिल सकती है। और दूसरा जो ट्रेड है, मुझे लगता है कि ये 2 से 3 दिन के लिए इसको सेल कॉल रहेगा। ये होल्डिंग का कॉल है।
सीडीएसएल के अंदर मुझे लगता है कि बिकवाली करनी चाहिए। जिस प्रकार से पूरे स्पेस के अंदर एक नॉन स्टॉप बिकवाली यहाँ पे विटनेस हो रही है, तो ये वीकनेस और भी ज्यादा परसिस्ट हो सकती है। 1475 की रेंज में सीडीएसएल को बेचने की सलाह रहेगी। 1500 का स्टॉप लॉस और 1400 रुपए के टारगेट्स के लिए इसमें बिकवाली कर सकते हैं। इसमें आते समय 2 से 3 दिन लग सकते हैं अपना रेट मिलने के लिए। और ये दोनों ही कॉल्स फ्यूचर कॉल्स है, राइट सर? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, तो दो कॉल्स यहाँ पर आपके लिए, एक में बिकवाली की सलाह और एक में खरीदारी की सलाह। पहला है पेटीएम फ्यूचर्स, जहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे पंकज साहब। टारगेट्स रखेंगे 1120 से 1130 के और स्टॉप लॉस होगा 1070 का। दूसरी कॉल है सेल कॉल, वो है सीएसटीएल की और माफ़ कीजिए सीडीएसएल की, और यहाँ पर ये भी फ्यूचर कॉल और सेल की सलाह 1400 रुपये के टारगेट्स के साथ और 1500 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर। तो ये दो शेयर्स हैं जहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं शुक्रवार को। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। पहले कॉलर हैं, फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं, मिस्टर अभिजीत। और अभिजीत जी स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं सर? महाराष्ट्र, मंडनगढ़, रत्नागिरी। मंडनगढ़ रत्नागिरी से कॉल आई है। देखिए अच्छा लगता है जब ऐसे कॉल आते हैं कि महाराष्ट्र, उसमें भी रत्नागिरी, उसमें भी मंडनगढ़। मतलब इन्वेस्टमेंट की ये जो अप्रोच है ये अब हर तरफ पहुंच रही है और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभिजीत जी क्या सवाल है आपका, कहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है? यस सर, आप दोनों को नमस्कार। और मैं ये सीएनबीसी देखते देखते आज 19 साल हो गए लगभग। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस सर, सीएनबीसी ने हमको बहुत सारा फायदा करके दिया है। हम बहुत जानकार लोगों को फॉलो करते हैं। और मेरा सवाल है सर, एलएनटी मैंने लिया है 100 शेयर। मेरा परचेस प्राइस है 1105। ओके। और दूसरा शेयर है मेरे पास एमएनएम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, 50 शेयर है 550। और सर तीसरा भी एक शेयर मेरे पास है आईसीआईसी बैंक, 100 शेयर है और 375 की परचेस है। और मैं अभी उनको 4-5 साल रखना चाहता हूँ। और तो सबसे पहले तो अभिजीत जी आप हमें धन्यवाद दे रहे थे, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कहा आप 19 साल से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और वो आपका पोर्टफोलियो भी देखिए बता रहा है। एलएनटी के 100 शेयर 1105 के भाव पर हर शेयर पर 2500 रुपये से ज़्यादा का फायदा अभिजीत जी को। दूसरा शेयर दिखाइए महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके 50 शेयर, हर शेयर पर 2600 रुपये से ज़्यादा का फ़ायदा। और अगर हम इसमें थोड़ी सी भी कोई भूमिका निभा पाए हैं, 19 साल से आपने हमें फॉलो किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो आपका ये पोर्टफोलियो दिख रहा है और जो प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में है, मैं भावुक हो जाऊंगा थोड़ा कहते कहते, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब किसी को फ़ायदा मिलता है, समृद्धि मिलती है और हमें लगता है कि हम अपना पर्पस पूरा कर पा रहे हैं। तो बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद आपको हमें देखने के लिए और चीज़ों को फॉलो करने के लिए। और रिजल्ट सामने हैं। नाउ एक और आपने शेयर बताया, उसको भी ले लेंगे, लेकिन पंकज साहब तो क्या सलाह देंगे यहाँ पर? देखिए ऐसे ऐसे लेवल पे खरीदे हुए हैं यहाँ पर इन्होंने। एलएनटी और महिंद्रा एंड महिंद्रा की वो स्क्रीन बता रही है कि कहाँ पे खड़े हैं प्रॉफिट्स के लेवल पर। अब आगे क्या करना है? जी सबसे पहले तो अभिजीत जी को बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके का पेशेंस इन्होंने मार्केट में दिखाया है, उसके चलते ही ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है। मुझे लगता है कि सर एलएनटी एक बहुत शानदार कंपनी है, इसको हमेशा अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बने रहने देना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग के लिए जिस हिसाब से इन्होंने लेके रखा हुआ है, मुझे लगता है कि ये 4500 तक डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए। आने वाले 6-8 महीने के अंदर जिस तरीके का इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि 4500 ये ज्यादा दूर नहीं रहेगा, बशर्ते 1 साल तक का इसका टाइम होराइजन रहेगा। तो स्ट्रांगली होल्ड करने की सलाह रहेगी। दूसरा जो इनका स्टॉक है, इन्होंने बोला कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में इन्होंने खरीदारी करी हुई है। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा कल ऑटो के नंबर्स आने हैं 1 तारीख को, और उसके बाद में एक बहुत बढ़िया फ्रेश व्यू लिया जा सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ से आगे 3230 के ऊपर अगर एक एम सस्टेन हो जाता है तो डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 3450 और 3580 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर भी देखने मिल सकते हैं। जी, जो स्टॉक था सर आईसीआईसी बैंक था सर, इनके पास 100 शेयर थे 375 रुपए के भाव पे, वहां पर भी इनको बढ़िया फायदा हो रहा है। डेफिनेटली तीनों काउंटर जो है वो फ्रंट लाइन काउंटर है, लेकिन आईसीआईसीआई की मैं बात करूं तो
डबल राउंडेड बॉटम का एक फॉर्मेशन बना के एक ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन की फेज में रहा हुआ है। आज अच्छा खासा चला है लोअर लेवल से, तो मुझे लगता है कि इसमें भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। रिसेंट हाई इसके 1500 के हैं, अगर 1500 के ऊपर ये स्टॉक दोबारा चलना शुरू हो जाता है तो 1580 1650 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ये सारा व्यू जो है एकदम पोजिशनल वाला व्यू दिया इसे। तो अभिजीत सर, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ अग्रिम, क्योंकि जो तीनों ही टारगेट्स अभी दे रहे हैं पंकज साहब, वो आप जहां खड़े हैं उससे और ऊपर के। एलएनटी की बात करूं 4500 रुपए से लेकर 4500 रुपए तक का ये टारगेट आपको दे रहे हैं। अभी तो 3600 पे ही खड़ा है ये शेयर, तो यहाँ से मतलब और तगड़ी छलांग इसे लगानी। आपका वो जो जगमगाता प्रॉफिट था वो और बढ़ता हुआ नजर आएगा। नंबर 1, 1 साल के लिए ये है जो आपको रखना है, तो आपने इतना पेशेंस दिखाया, तो 1 साल आपके लिए कोई खास बड़ी अवधि नहीं है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी जो नए टारगेट्स दिए हैं वो उन्होंने दिए हैं 3450 से लेकर 3580 रुपए तक के, तो अभी तो 3200 पे ही है। यहाँ भी इसको लंबा सफर तय करना है ना, आपका वो मुनाफा और बढ़ता हुआ नजर आएगा। आईसीआईसीआई बैंक में भी जहां पर ये इस समय खड़ा है वहां से 1580 से लेकर 1650 रुपए तक के टारगेट्स आपको दे रहे हैं, और तीनों ही जगह आप ऑलरेडी फायदे में हैं सर। यहां से आपका फायदा और बढ़ रहा है, तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, तो अच्छा लगता है जब अभिजीत सर जैसे कॉलर्स आते हैं हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हैं हमारे साथ मिस्टर गोविंद, शेगांव महाराष्ट्र। देखिए अगला फोन भी महाराष्ट्र से आया। गोविंद जी बहुत बहुत नमस्कार। क्या शेयर्स हैं आपके पास सर? जी नमस्कार सर। जी बताइए। जी सर, मेरे पास में है CDSL के शेयर है, 100 शेयर लिए थे मैंने 1224 रुपए के हिसाब से। और दूसरा शेयर है मुझे वॉरी एनर्जी 2650 रुपए के हिसाब से मेरे पास 50 शेयर थे। तो मैं मुझे इस मार्केट हालत में क्या करना चाहिए? मेरा नजरिया ज्यादा नहीं है, सिर्फ 8-10 महीने रख सकता हूँ। ठीक है सर, 8-10 महीने के लिहाज से ही आपको देंगे। पहला आपने बोला CDSL, तो जहां पर आपकी खरीदारी है उस लिहाज से तो आप फायदे में ही नजर आए। करीब 250 रुपए से ज़्यादा का फायदा CDSL पे आज बात हो रही थी, लेकिन वो सिर्फ कल के लिए हो रही थी। लेकिन आपकी जहां खरीदारी है और आपने कहा 8 से 10 महीने हैं आपके पास, सर क्या इनके लिए सलाह होगी CDSL में? सर देखिए, बहुत डाइकॉटमी होगी अगर मैं इनको कहूँ तो ये होल्ड रखें। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसके अंदर से फिलहाल के लिए एग्जिट लेना चाहिए। लोअर लेवल पे इसमें 1380 1400 की रेंज है, जहाँ पे एक अच्छी खासी खरीदारी की जा सकती है। जिस हिसाब से पूरे स्पेस के अंदर जो पेन देखने मिल रहा है ये परसिस्ट हो सकता है सर। तो मुझे लगता है कि समय का अभाव अगर नहीं है तो ट्रेडिंग जोन में रहे यहाँ पे, तो इसमें एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। और 1400 1380 की रेंज में इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ऑटोमेटिकली ट्रेड हो जाएगा कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए। ऊपर की लेवल में जो मुझे लगता है वापिस 1550 और 1700 रुपए तक की लेवल जो है आने में थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है यहाँ पे। तो अभी देखिए 1480 है, लेकिन पंकज जी कह रहे हैं 1380 का भाव जब आएगा तो दोबारा खरीदारी कर लीजिएगा। और अभी आपके पास जो शेयर है उनको एक बार प्रॉफिट, एक शेयर पे 250 रुपए से ऊपर का प्रॉफिट है, बुक कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा पेन दिख रहा है यहाँ पर। और फिर जो लोअर लेवल आएंगे वहाँ पे खरीदारी करने की भी सलाह है, और वहाँ से खरीदारी करके इंतज़ार करना होगा 1500 से 1550 का। तो ये थोड़ी सी एक लंबी सलाह है आपके लिए, जिसमें कई एंगल्स हैं। फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग, आगे लोअर लेवल पे खरीदारी 1380 के आसपास या उससे नीचे, और आगे उसके बाद 1550 का इंतजार। ये तो बात हो गई। दूसरा आपने कहा वारी एनर्जी, उस पर क्या राय बनेगी सर? सर वारी एनर्जी, ये स्टॉक की मूव जो है काफी वाइल्ड होती है। 3 दिन पहले जब इसका रिजल्ट आया तब अच्छा खासा चला भी, ऊपरी लेवल से यहाँ पे गिरावट देखने मिली है। अभी ये स्विंग लोज को आकर ये सपोर्ट ले रहा है। 2950 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, अगर ये तोड़ देगा तो मुझे लगता है कि वहां से एग्जिट लेने की सलाह रहेगी। अगर आप लंबे टाइम के निवेशक है तो इसमें होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पे 3350 रुपए तक के रेट्स जो है आराम से आते हुए देखने मिल सकते हैं। स्टॉक का जो बेसिक नेचर है काफी वाइल्ड है, तो घबराना नहीं है, होल्ड करके चलना है इसमें। चलिए, वॉरी एनर्जी में थोड़ा थोड़ा इसको संभाल के, ये काफ़ी वोलेटाइल शेयर, तो फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह। आगे 3300 3350 तक के स्तर इसमें दिख सकते हैं, फिलहाल इसको होल्ड कीजिए। राइट जी, अब आगे बढ़ जाएं। हमारे अगले कॉलर हैं सोमेश सुतार साहब, और कॉल आ रही है राजस्थान से। सुतार साहब बहुत स्वागत है आपका। क्या क्या शेयर्स हैं आपके पास? सर मेरे पास एक तो टाटा स्कूल का शेयर है, 346 शेयर है। ओके, 149 में लिया था,
और एक शेयर है 133 में लिया था, 71 शेयर है। शेयर में मैं लिया हूँ, 5 साल हो गया है। अच्छा, 5 साल से आपके पास है। ओके, लेकिन आपको सेक्टर लग रहा है पसंद है, स्टील अथॉरिटी आपके पास है, टाटा स्टील आपके पास है, और सेल तो आपने 5 साल से रखा है। पहले इसी पे बात कर लेते हैं। स्क्रीन पर है आपका शेयर, लेकिन 5 साल इंतजार करने के बाद भी अभी जिस भाव पे आपने लिया 9 रुपए के आसपास का, उसमें घाटा दिख रहा है। पंकज जी, क्या सलाह होगी? क्या इतना लंबा इंतजार थोड़ा फ्रूटफुल होगा आगे जाके, या फिर इससे निकलना चाहिए? सर, टाटा स्टील की अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहले, तो टाटा स्टील का आज रिजल्ट तो बढ़िया था, लेकिन मार्केट कंडीशंस ठीक नहीं होने के कारण उसके अंदर गिरावट देखने मिली है। मुझे लगता है कि 150 के आसपास अगर इसकी गिरावट थमनी चाहिए और वहां से दोबारा ये स्टॉक चल सकता है। जिस हिसाब से स्टॉक का फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है, मुझे लगता है कि 150 के बाद में एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। 165 170 रुपए तक के रेट्स दिखते हैं वहां पे। इससे बड़ी तेजी जो है टाटा स्टील के अंदर देखने मिलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और दूसरा जो स्टॉक है यहाँ पे सेल इन्होंने लिया हुआ है। मुझे लगता है कि सेल अभी ये 200 डीमा के नीचे आकर क्लोज हुआ है 123 रुपए 124 रुपए की रेंज में। एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे डाउन साइड बड़ी परसिस्ट होती हुई दिख रही है। 110 100 के रेट्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। अगर कोई भी बाउंस मिलता है यहाँ पे 130 के आसपास में, तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। चलिए, तो सेल में से तो एग्जिट करने की सलाह है। 130 के आसपास कोई भी बाउंस मिले निकल जाइए। टाटा स्टील में एक बार फिर से बताइएगा सर, क्या बोला था आपने? सर, टाटा स्टील का जो स्ट्रक्चर है, आज रिजल्ट के बाद में मार्केट कंडीशंस के चलते यहाँ पे गिरावट देखने मिली। 150 के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है। और जिस हिसाब से टाटा स्टील के रिजल्ट्स आए हैं, पूरे हर पैमाने पे बहुत ही शानदार है। सिर्फ मार्केट की कंडीशंस के कारण आज वो स्टॉक टूटा है। मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल में इसमें 170 रुपए तक का एक स्पेस ओपन है, और वहां पे फिर हम लोगों को इसको दोबारा रिविजिट करना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी होल्ड करने की सलाह है। 170 तक अभी जा सकता था इनको, वैसे भी टाटा स्टील में तो फायदा ही था, तो होल्ड कीजिएगा इसको। और यहाँ पर स्टॉप लॉस 150 रुपए का, और ऊपर 170 तक के भाव आपको दिखा सकता है। लेकिन सेल में निकलने की ही सलाह थी आगे आपको एग्जिट करने की, और 130 रुपए के आसपास जैसे हो आप निकल जाइए। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। गौतम मोडासिया साहब हैं, अब अमरेली से हमें कॉल कर रहे हैं। गौतम साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपके पास मैं देख पा रहा हूँ TCS है, लेकिन क्वांटिटी कितनी और क्या भाव रहा आपकी खरीदारी का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बताइए प्लीज। सर गुड इवनिंग, नमस्कार। सर मैंने जो TCS लिया है वो 100 क्वांटिटी है और 3170 एवरेज पे लिया है। और एक मैंने MTNL भी लिया है, अगर आप बता पाओ तो 50 रुपीज के एवरेज पर 1400 शेयर है MTNL। और TCS है 100 क्वांटिटी 3170 पर। MTNL का भाव क्या बताया सर? 50 रुपीज, 50 रुपीज। ठीक है, चलिए TCS की बात पहले कर लेते हैं। काफ़ी खबरें रही अभी आसपास, छटनी और तमाम चीज़ें ले ऑफ वगैरह की लेके, तो सेंटिमेंट्स थोड़े बिगड़े। लेकिन अब आपके पास जहां है वहां पर भी आपको 130 रुपए से ऊपर का इसमें नुकसान है। क्या ये नुकसान की भरपाई हाल फिलहाल होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट बात होगी। पंकज साहब, TCS में क्या करेंगे? सर देखिए, TCS के अंदर काफी तगड़ी गिरावट भी हम लोगों ने विटनेस करी। मुझे याद है 2-3 हफ्ते पहले जब हम TCS की बात कर रहे थे, तो सेम तरीके का स्ट्रक्चर था। 3030 के रेंज में मैंने बोला भी था कि बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में ये छटने की खबर आई, और करीब करीब 2% के आसपास का जो इनका ह्यूमन रिसोर्स का जो फोर्स है वो कम होते हुए दिखेगा यहाँ पे। तो उसके चलते इसके अंदर एक गिरावट देखने मिली है। आज IT थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म किया है, लेकिन ओवरऑल जो है वीकनेस ज्यादा लगती है मुझे। मुझे लगता है कि फिलहाल की कंडीशन के अंदर आप इसके अंदर एक बार प्रॉफिट बुक करें। 2800-2850 के आसपास का एक रेंज यहाँ पे देखने मिल सकता है, वहां पे दोबारा खरीदारी की सलाह रहेगी। फिलहाल आप यहाँ से एग्जिट लिया हुआ ज्यादा बेटर है। चलिए, तो 2800 या 2850 ये स्तर मिले तो दोबारा खरीद लीजिएगा, लेकिन फिलहाल तो एग्जिट करने की सलाह ही है। हालांकि आपको इसमें थोड़ा नुकसान था, लेकिन अभी वहां से नुकसान और बढ़ेगा, तो फिलहाल एग्जिट कर लीजिए ताकि कम नुकसान हो। एंट्री दोबारा लेनी है तो 2800 से 2850 रुपए तक के लेवल्स पे एंट्री ली जा सकती है। दूसरा इनके पास था सर MTNL 1400 शेयर एट द रेट 50 रुपीज़। तो अभी यहाँ पे भी करीब 4-4.25 रुपए का नुकसान है। सर देखिए, MTNL का स्ट्रक्चर मतलब देखा जाए तो काफी निगेटिव है। लोअर लोस के फॉर्मेशन यहाँ पे कंटिन्यूअसली देखने मिले हैं। इक्का दुक्का दिन है जहाँ पे वॉल्यूम के साथ में
थोड़ी सी बढ़त देखने मिली और बट दोबारा यहाँ पे एक जो है गिरावट देखने मिली है। इंपॉर्टेंट ये है कि आज 200 डीमा क्रॉस कर दिया इसने, उसके नीचे आके बंद हुआ है, स्विंग लोस को अप्रोच हुआ, वॉल्यूम्स ठीक नहीं है यहाँ पे, तो स्ट्रिक्टली एग्जिट की सलाह रहेगी। अगर आपको होल्ड ही करना है इसमें तो 44 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसको होल्ड कर सकते हैं। चांसेस काफी हाई है यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के। मुझे लगता है कि यहाँ से एग्जिट लिया हुआ ज्यादा बेटर है। एग्जिट की सलाह फिर भी बोल रहे हैं कि 44 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज एग्जिट की ही सलाह रहेगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार और रवि हमारे साथ फोन लाइन पर आ चुके हैं। रवि पाटिल साहब, मुंबई से हमें कॉल है। रवि साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? जी सर, गुड इवनिंग। मेरे पास 2 शेयर है, मैक्स हेल्थ जो कि 92 क्वांटिटी है 980 के भाव पे, वो मैंने 5 साल के लिए लिए है, और स्विगी है 500 क्वांटिटी 380 के भाव पे, वो 1 साल के लिए। तो मैक्स का एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज, कितना है? 92 क्वांटिटी है 980 के भाव पे। 980, ठीक है जी। दूसरा स्विगी आपने बोला 380 के भाव पे 500 शेयर, राइट? जी जी, ठीक है जी, एक एक करके लेते हैं। स्विगी में आपको इस समय प्रॉफिट है 23 रुपये 75 पैसे का, लेकिन आगे क्या ये प्रॉफिट बढ़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। पंकज साहब, स्विगी में क्या इनको आगे और मुनाफा होगा? सर जी देखिए, न्यू एज बिजनेस है और जिस हिसाब से इसका चार्ट पैटर्न बना हुआ है, एक ऊपरी लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेजिस्टेंस आते हुए दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। 20 डीमा के ऊपर सस्टेन कर रहा है काउंटर, और मुझे लगता है कि ये 410 420 के ऊपर एक बार जाना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली बड़े मूव्स इसके अंदर एंटिसिपेट हो सकते हैं। गिरावट के चांसेस काफी कम है, तो मेरी तरफ से स्विगी में होल्ड करने की सलाह रहेगी सर। 410 420 ये लेवल बड़े अहम रहेंगे। यहाँ पे अगर वो उतना भी पहुंचता तो आपका प्रॉफिट जो कि है ऑलरेडी वो और बढ़ेगा, और उसके ऊपर फिर और तेजी के साथ बढ़ने की गुंजाइश है। तो फिर ज़रूर इसको होल्ड करके रखिए। आगे 410 420 तक के टारगेट या इवन और ऊपर क्या मालूम कैसे मिल सकते हैं आपको, तो स्विगी को होल्ड करने की सलाह। दूसरा है मैक्स हेल्थ, ये थे आपके पास 980 के भाव पे, और मैं देख रहा था कि 1246 इस समय है, तो प्रॉफिट तो यहाँ पर भी हो रहा है। 92 शेयर्स हैं सर इनके पास मैक्स हेल्थ केयर के। इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं? सर हाल ही में ये काउंटर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत ही शानदार रैलीज यहाँ पे देखने मिली है। पिछले 4-5 दिनों से बिल्कुल एक कंसोलिडेशन की फेज में था। आज मार्केट की गिरावट के साथ में ये गिरा भी। मुझे लगता है कि 1220 एक इसका एक लोअर लेवल का क्लस्टर रहेगा। एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी यहाँ पे। अगर स्टैगर्ड वे में इसमें 1200-1220 की रेंज में अगर एक्यूमुलेट करते हैं तो इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका रखना है 1170 रुपए का। ऊपर में टारगेट इसका देखने मिल सकता है 1340-1400 रुपए तक के। मैं काफी बुलिश हूँ सर, और डिस्क्लेमर है इसमें कि ये स्टॉक मैंने अपने क्लाइंट लोगों से शेयर किया हुआ है। ठीक है जी, तो 1170 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करने की सलाह है। मैक्स हेल्थ केयर में चार्ट्स अच्छे हैं और आगे आपको 1340 से 1400 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो सर आपने इस पर डिस्क्लेमर दिया, लेकिन समय समाप्त हो रहा है, तो अब मैं आपसे ओवरऑल डिस्क्लेमर ही चाहूंगा। जी सर, जो भी राय मैंने रखी हुई है वो मेरी अपनी निजी राय है। अगर कोई मेरी राय के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर राय मशवरा करके ले। थैंक यू जी। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और शुक्रवार के लिए उनके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी सुझाई। तो मैं उम्मीद करता हूं उससे उन्हें फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो में आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए प्लीज़। कोशिश यही कि आपके लिए बेहतरीन स्ट्रैटेजी, बेहतरीन जवाब लें, ताकि आपका मुनाफा बढ़ता रहे और आप किसी भी जोखिम से बाजार में बचे रहें। शुभकामनाएं, नमस्कार।